आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है इनसाइट कॉस्मेटिक का HD फाउंडेशन। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था तो ये बहुत पॉपुलर हुआ था और इसके रिव्यूज भी अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे परचेस कर लूं। फिर मैंने इसे परचेस किया, यूज किया और यूज करने के बाद इसका रिव्यू आपके सामने लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये फाउंडेशन कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता, किस स्किन टाइप के लिए है, इसका कवरेज कैसा है, इसकी प्राइस, के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। आपको अगर आपका शेड चूज करना है तो आप कैसे चूज कर सकते हैं, तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मयूरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन गर्ल मयूरी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये फाउंडेशन मैंने इनके ही वेबसाइट से परचेस किया था, जो इनसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही मैंने ये परचेस किया था। ये मुझे एक बॉक्स के साथ रिसीव हुआ था। अब वो बॉक्स मेरे पास नहीं है, मेरे पास बस ये ट्यूब है आपको दिखाने के लिए और यही सफिशिएंट है। इस फाउंडेशन का नाम है HD फाउंडेशन हाई कवरेज ड्यूई फिनिश। मतलब ड्यूई फिनिश मतलब ये आपको एक ग्लोइंग स्किन देगा। जैसे कुछ फाउंडेशन होते हैं जो मैट होते हैं, कुछ फाउंडेशन होते हैं जो आपको ग्लोइंग स्किन देते हैं, तो ये आपको ग्लोइंग स्किन देगा। ये प्रोडक्ट मुझे मिला था 250 रुपीज का 20 ml और मेरा शेड है MNY20। अगर इसका ये निकल जाए ना, ये स्ट्रिप अगर निकल जाए तो आप लिटरली पहचान भी नहीं सकते कि ये फाउंडेशन किस शेड का है। मतलब ट्यूब पर कहीं भी उसका शेड नंबर मेंशन नहीं किया है। यहाँ कंपनी ने लिखा है हाई कवरेज फाउंडेशन, लेकिन ये हाई कवरेज फाउंडेशन नहीं है। ये आपको मिनिमम कवरेज देगा। अगर आपका अनइवन स्किन टोन है, अगर आपके चेहरे पर रेड स्पॉट्स है या फिर डार्क सर्कल से कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको उसे इवन आउट करने के लिए कलर करेक्शन की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में इसे लगा लिया तो फिर मेकअप केकी दिखेगा और जो आपके इम्परफेक्शन है स्किन के वो भी हाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके चेहरे पर हल्के हल्के से कुछ दाग है पिंपल्स के, या फिर कुछ स्पॉट्स है कई जगह पर, थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स है, तो इसे ये आराम से हाइड कर सकता है। मेरा स्किन टाइप ड्राई है, मतलब मेरी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है, फिर भी ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ जो ड्राई फाउंडेशन होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए ही होते हैं। और जब आप इस फाउंडेशन को बाहर निकालेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि इस फाउंडेशन के साथ एक ऑयल जैसा प्रोडक्ट भी बाहर आ रहा है। तो उसके साथ जो फाउंडेशन है आपको वो मिक्स करके फिर अप्लाई करना है। अब ये खत्म होने को आ रहा है, लेकिन जब मैं इसे नया नया यूज करती थी तो ऐसा जब मैं प्रोडक्ट निकालती थी इसके साथ एक ऑयल भी बाहर आता था। तो उस ऑयल के साथ आपको इसे अच्छे से मिक्स करके फिर फेस पर लगाना है। और एक्चुअली वो जो ऑयल था ना वही आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता था। मतलब वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन के लिए ये कैसा वर्क करेगा ये मुझे नहीं पता। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है तो मुझे लगता है फिर ये फाउंडेशन आपको सूट नहीं करेगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि 250 रुपीज का ये फाउंडेशन है। बाकी के जो कंपनीज के फाउंडेशन आते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, उनके जितना तो ये महंगा नहीं है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ये फाउंडेशन सच में बेस्ट है। एकदम मेकअप केकी नहीं होता, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसका कवरेज कैसा है, कितनी जल्दी ये ब्लेंड होता है, इसके लिए मैं आपको इसे मेरे फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैंने पहले सनस्क्रीन अप्लाई की है। मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई नहीं किया है क्योंकि जो मेरी सनस्क्रीन है वो मेरे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज स्किप किया है। मैंने यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन को लिया है, क्योंकि ज्यादा फाउंडेशन की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका कवरेज बहुत अच्छा है। मैं हाफ फेस पर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मेरा जो स्किन टोन है वो अनइवन है, मतलब कहीं कहीं मुझे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन भी है, डार्क सर्कल्स भी है।
तो मैं आपको एक साइड पर विदाउट कलर करेक्शन इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं इसे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। ये फिंगर से भी इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है, मतलब ब्लेंडिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस फाउंडेशन से। आप चाहो तो ब्रश से ब्लेंड करो, चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, चाहो तो फिंगर से ब्लेंड करो। ये फिंगर से भी बहुत खूबसूरती से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा आधा फेस विदाउट फाउंडेशन है और जो आधा फेस है वो विथ फाउंडेशन है। तो इसने मेरे जो डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, कितने हद तक हाइड किया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक ही लेयर अप्लाई की है क्योंकि मैं कभी भी फाउंडेशन की 2 लेयर अप्लाई नहीं करती हूँ। अगर उसने मेरे इम्परफेक्शन को हाइड नहीं किया है फिर भी मैं कभी भी फाउंडेशन की 2nd लेयर अप्लाई नहीं करती हूँ कि कुछ वक्त के बाद ना वो केकी दिखने लगता है। और मेरी ड्राई स्किन है इसलिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं करती हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। मेरे दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना चेंज आ चुका है मेरे स्किन टोन में। ये जो मेरा शेड है MNY20, ये खास करके ऐसे लोगों के लिए है जिनका स्किन टोन मीडियम है, मतलब लाइट टू मीडियम है। और उनका जो अंडरटोन है वो होना चाहिए वार्म, ऑलिव और येलो। अगर आपको आपका अंडरटोन नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन बेसिकली 3 टाइप के अंडरटोन्स होते हैं। एक होता है वार्म, एक होता है कूल और एक होता है न्यूट्रल, जिसे हम ऑलिव भी कहते हैं। तो ये जो शेड है MNY20, ये है वार्म अंडरटोन के लिए। मेरा जो अंडरटोन है वो वार्म है और मेरा स्किन टोन आता है मीडियम में। इसका स्वैच भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है। ये मेरा रिस्ट है और इस तरह से। तो ये इसका स्वैच है MNY20 का। इसमें लगभग 7 से 8 शेड अवेलेबल है और मेरे पास सब शेड नहीं है आपको दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप शेड को चूज करना चाहते हैं तो उसमें मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकती हूँ, ये बताकर कि कौन सा शेड कौन से स्किन टोन के लिए है। तो आप सिर्फ उन्हें ही चेक करेंगे तो आप इजीली उनके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्किन टोन है उसके लिए कौन सा फाउंडेशन अच्छा होगा। जिनकी लाइट स्किन टोन है उनसे शुरू करते हैं। लाइट स्किन टोन के लिए इनके शेड अवेलेबल है LN10, LN15, LP05, LN08 और LN13। मीडियम स्किन टोन के लिए है MN20, MN30, MN35 और MN16। और ये जो MNY20 है ये है मीडियम डिप के लिए। इसमें और एक आता है MN20, तो वो MNY20 से थोड़ा लाइट शेड आता है। मुझे जो बॉक्स रिसीव हुआ था उस पर भी इन्होंने कुछ शेड्स जो थे वो दिए हुए थे और वो शेड कौन से अंडरटोन के लिए अच्छा है ये भी मेंशन किया था। तो मैं वो आपको यहाँ फोटो दिखा रही हूँ, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आप आपके खुद के लिए शेड चूज करें तो आपको हेल्प हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये फाउंडेशन ट्रांसफर प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। लेकिन ये फाउंडेशन वाटर प्रूफ नहीं है, आप इजीली इसे वाटर से निकाल सकते हैं। रही ट्रांसफर प्रूफ की बात, तो हाँ ये फाउंडेशन ट्रांसफर प्रूफ जरूर है। फिर कंपनी ने और एक बात मेंशन की है कि ये आपको सैटिन स्मूथ फ्लॉलेस HD फिनिश प्रोवाइड करता है। अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करें तो सचमुच इसका मेकअप एकदम फ्लॉलेस दिखता है। लेकिन आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है, आपको सनस्क्रीन भी स्किप नहीं करने हैं। कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो अप्लाई करने के बाद ग्रे हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इस फाउंडेशन का वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो ये ग्रे भी नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। लेकिन आपको आपके जो स्किन टोन है, जो अंडरटोन है, उसके हिसाब से सही फाउंडेशन चूज करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस फाउंडेशन को खरीदना चाहिए या नहीं, तो आप ज़रूर एक बार इस फाउंडेशन को खरीद कर देखना, क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा फाउंडेशन इनसाइट कॉस्मेटिक ने प्रोवाइड किया है।
और एक बात मैंने जैसे कहा था कि ये फाउंडेशन वाटरप्रूफ नहीं है, तो अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, वहां रोने वाले हैं या फिर बारिश के दिन है और उसमें ये फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि रोते वक्त जब आपके आंसू बाहर निकलेंगे या फिर बारिश आ गई और आपने ये फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है तो आपका मेकअप पूरी तरह से बह जाएगा। तो ऐसे में इस फाउंडेशन को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड कर सकते हैं मेकअप का यूज करके, तो मेरा ये वीडियो जरूर चेक करना। और आज मैंने साड़ी पहनी है तो साड़ी से मुझे एक और बात याद आ गई कि अगर आप साड़ी को स्टेप बाय स्टेप कैसे वेयर करना है ये सीखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर चेक करना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, इस फाउंडेशन के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर है, आप मुझे वहाँ फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।